दुर्ग के आकाश दुबे ने 10वीं कक्षा में सीबीएसई में 96% स्कोर हासिल कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। आकाश भिलाई के श्री शंकर विद्या सेक्टर 10 में पढ़ाई कर रहे हैं। आकाश के माता पिता श्वेता दुबे, अविनाश दुबे अपने बेटे की उपलब्धि से बेहद खुश हैं। आकाश का शौक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है और फोटोग्राफी का है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है। आकाश ने बताया कि वह 11वीं में बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करेंगे और उनका सपना है कि नीट क्लियर कर एम्स दिल्ली में पढ़ाई करना। आकाश के इस बेहतरीन प्रदर्शन से उनके परिवार और समाज में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आकाश की इस उपलब्धि से उनके परिवार और समाज को उन पर और भी ज्यादा उम्मीदें हैं और वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। माँ के तौर पे आपने किस तरीके से घर का माहौल बनाया कि बच्चे को पढ़ाई में आसानी होता है? हाँ, सबसे पहले तो उसका जो एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम का एक जो डर था उसको मैंने दूर किया कि बेटा जो जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं 8th 9th है वो वैसा ही 10th एग्ज़ाम है, क्योंकि स्कूल कोचिंग और सारे जो दोस्त हैं बोर्ड्स हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में था कि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं और मैं कैसे करूं, मेरे को 11th का भी करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था वो बीच में। तो हम दोनों ने मतलब उसको यही समझाया कि परसेंटेज और मार्क्स जो है या क्लास में पोजीशन, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको अपना बेस्ट देना है। और इस चीज़ को वो भी समझा और बहुत हद तक वो काफ़ी मेहनत की। अक्टूबर नवंबर जैसा कि वो बताया, अक्टूबर नवंबर से लेके उसने काफ़ी मेहनत की और उसको सफलता मिली। और साथ ही साथ मैं उनके जितने भी टीचर्स हैं, क्लास टीचर से लेकर सारे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल सर, सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे बच्चे को और अदर भी स्टूडेंट्स को। और आकाश हमेशा मतलब अपने क्लास टीचर और टीचर्स की बात सुनते आए हैं। आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता है हाँ। बेटा, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी बिल्कुल मर्जी से कुछ करें? नहीं, वो हम उसके ऊपर ही छोड़ दिए थे कि भाई तुम्हारा मैथ्स अच्छा है कि तुमको ये लेना चाहिए, ऐसा कभी हम दोनों ने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। उसको शुरू से था कि मेरे को नीट ही देना है और मेरे को आगे डॉक्टरी लाइन में ही जाना है, तो वो उसका डिसीज़न हम बिल्कुल हमारे लिए भी सही है कि वो जो लेना चाहे, आगे जिस चीज़ में पढ़ाई करना चाहे, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे आकाश जी कैसा लग रहा है, कब से मेहनत कर रहे थे और कितने खुश हैं अपने रिजल्ट से? खुश तो बहुत हूँ। 96.8% मीन्स 97% अप्रॉक्स आया है। एंड मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं किया था, वैसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट इन रियलिटी मैंने इसके लिए पढ़ना नवंबर से ही शुरू किया है। उसके पहले मैं कोशिश कर रहा था कि 11th के सिलेबस ख़त्म कर लूँ, बट फिर समझ में आया कि 11th के करते रह गया तो 10th से डगमगा जाएगा। उसमें भी अच्छा परसेंट चाहिए ही था, क्योंकि फिर नवंबर से जब थोड़ा दिमाग आया तो मैंने फिर टारगेट लेके चला कि 95% के ऊपर लाना ही है भाई। उसके बाद 95 उसके लिए मैंने मीन्स तैयारी करना शुरू किया। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे पेरेंट्स ने की है और मेरे टीचर्स ने हमेशा से ही। टीचर्स और पेरेंट्स का गाइडेंस तो हमेशा ही से ही था। मीन्स ऐसा नहीं कि नवंबर से शुरू किया है मैंने तैयारी, तो उसी टाइम से उन लोगों ने भी गाइड किया। गाइडेंस इनका हमेशा से मेरे को मिलता रहा, तो ऐसा ही है। किस किस सब्जेक्ट में रुचि है और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? मेरे को साइंस और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और इंग्लिश थोड़ा बहुत मेरा वीक था, बट बोर्ड्स तक आते आते वो ठीक हो गया। एंड आगे चलकर मैं बायो ही लेना चाहता हूँ। मेरे को डॉक्टर बनना है, न्यूरोलॉजी सर्जन। सो उसके लिए अब मैंने बायो परस्यू करने का सोचा है और तैयारी मैंने शुरू कर दी है नीट की। जी, मेरा नाम आकाश दुबे है। मैं इस साल 10th बोर्ड्स की परीक्षा दी थी और मैं श्री शंकरा विद्यालय सेक्टर 10 भिलाई का स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे बड़ा थैंक्स अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स और अपने पेरेंट्स को ही देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। जी, थैंक यू। किस तरीके का माहौल आपने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया जिससे आज सफलता के मुकाम पर जा रहे हैं? मैडम, इसको हम लोगों ने घर में पढ़ाई का एक अच्छा माहौल दिया। उसको मोबाइल और टीवी जैसी चीज़ें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर दी, अच्छा माहौल देने का प्रयास किया घर में। टीवी मोबाइल जो है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आज के समय में बहुत ही आवश्यक है बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन कोर्सेस, बाकी कुछ डाटा है वो मोबाइल देना आवश्यक है, परंतु
मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि जी बच्चे ज़रूरत की चीज़ों के अलावा और भी अन्य चीज़ों में अपना ध्यान ना भटका सके, उसकी हम प्रोग्रामिंग मोबाइल में कर सकते हैं, जिसको करके आप एज ए पेरेंट अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं कि भाई वो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों पे ही अपना ध्यान फोकस करे। इसके अलावा कभी भी हमने उसको पढ़ाई के टाइम समय पे नहीं बांधा है कि आपको दिन में 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। हमको तो उसको मना करना पड़ता था कई बार कि बेटा बहुत टाइम हो गया, आप सो जाओ सवेरे। कई बार वो 3 घंटे रात में सो के दोबारा उठ जाता था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको भी उस चीज़ को समझाते थे कि अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आप का पढ़ाई का जो वो है कंसंट्रेशन लेवल है वो लूज़ होगा। तो पेरेंट्स को वो सब चीज़ को भी देखना ज़रूरी है कि बच्चा पर्याप्त डाइट ले, पर्याप्त नींद ले, अच्छा पढ़ाई करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक माहौल दिया था घर में जिसमें आकाश ने अपना पूरा 100% दिया और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिला है जिसमें हम सब प्रसन्न हैं। मैं अविनाश दुबे, मैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी